नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य पाठ कवित्त और सवैया को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके रचयिता हैं देव। तो सर्वप्रथम कविदेव का जीवन परिचय देख लेते हैं। कविदेव रीतिकालीन प्रमुख कवियों में स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं में रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास इत्यादि का स्थान प्रमुख है। आइए हम सर्वप्रथम अपने पहले सवैये पे आते हैं, जिसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनि नूपुर मंजू बजे कट किंकिन के धुन की मधुराई। अब पायन यानी होता है पैरों पर, नूपुर यानी कि पायल, नूपुर पायल के घुंघरू, मंजू यानी बहुत ही सुंदर तरीके से बज रहे, और कट यानी कमर पर, किंकिनी यानी करधनी के धुन की मधुराई, मधुर ध्वनि सुंदर लग रही है। तो कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में, पायन यानी पाँव में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, कट यानी कमर में, किंकिनी यानी करधनी की मधुर ध्वनि, मधुराई यानी मधुर ध्वनि कानों को सुंदर लग रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, उनके सांवले शरीर पर लसय यानी सुशोभित होते हैं, पट यानी वस्त्र, पीत किस रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र उनके सांवले शरीर पर पीतांबर सुशोभित हैं, और ही हुल से बनमाल सुहाई, ही माने उनके हृदय पर वनमाल, वन के फूलों की माला, सुहाई यानी सुशोभित होती है, जो हम सबको क्या है, हुलसित करती है यानी आनंद प्रदान करती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे यानी मस्तक पर किरीट है यानी मुकुट है, और बड़े दृग चंचल, उनके दृग यानी नयन, नेत्र, उनके बड़े बड़े चंचल नयन हैं, और मंद हंसी, जब वो मंद मंद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कान रूपी चांदनी विराज रही है। जुन्हाई यानी चांदनी, तो ऐसा लगता है कि उनकी मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कान रूपी चांदनी विराज रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर, उन्हें जग के मंदिर की उपमा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जग रूपी, जग क्या है, मंदिर है, ये एक संसार एक मंदिर के समान है, और उस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान दीपक के समान सुंदर हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, और श्री ब्रज धाम के दूल्हे के समान सभी के सहायक हैं। तात्पर्य यह है कि कवि ने प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने पाँवों में सुंदर घुंघरू बांधते हैं, कमर में करधनी की होती है, और उनके सांवले शरीर पर पीतांबर सुशोभित होता है, उनके हृदय पर वन के फूलों की माला होती है, मस्तक पर मुकुट, और उनके बड़े बड़े चंचल नयन हैं, और उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी विराज रही होती है, और श्री कृष्ण भगवान इस जग रूपी मंदिर में चल रहे दीपक के समान सुशोभित होते हैं और सभी के सहायक होते हैं। चलिए हम अपने अब कवित्व पर आते हैं, जिसमें कविदेव ने बसंत ऋतु को बालक का रूप देकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध स्थापित किया है। तात्पर्य है बच्चों कि इस कवित्व में कविदेव ने प्रकृति को एक माँ की तरह, और जो बसंत ऋतु होती है उसे एक बच्चे की तरह प्रस्तुत किया है। मानवीकरण अलंकार का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि डार ध्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, उस बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ों की डालियां पालने के समान हैं, और उसमें आए नए नए पत्ते बिछौने के समान हैं। ऐसा लगता है कि वह बसंत रूपी बालक उन पेड़ की डालियों के पालने में
और उन नए नए पत्तों के बिछौने पर लेटकर खेल रहा है। सुमन छिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब सुमन यानी फूलों के, छिंगोला यानी वस्त्र, उस बसंत रूपी बालक ने सुंदर सुंदर फूल के वस्त्र धारण कर रखे हैं जो उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तन छवि भारी दे यानी वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है बसंत ऋतु। पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे। जिस प्रकार एक बच्चे को हम क्या है उसके पालने को झुलाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बसंत रूपी बालक को कौन झुला रहा है? पवन झुलावे, हवा झुला रही है। और केकी कीर बतरावे, जिस प्रकार हम बच्चे से बातें करते हैं ठीक उसी प्रकार केकी यानी मोर और कीर यानी तोता, तो मोर और तोते अपनी भाषा में उस बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करदारी दे, और कोयल जो है वो ताली बजा बजा कर उस बालक को हिला रही है। हलावे यानी हिला रही है, हुलसावे यानी कि प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। अब कंज कली यानी कि कमल की कली रूपी नायिका, कमल की कली यहाँ नायिका के समान यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है कि कमल की कलियों की नायिका, लताओं की, वो भी जैसे नायिका साड़ी पहनती है वैसे ही कमल की जो कली है उसने लताओं की साड़ी पहनकर फूलों के पराग से, पूरित पराग यानी फूल में जो पराग होते हैं उन फूलों के पराग से राई नोन की तरह उनकी नज़र उतार रहे। जिस प्रकार एक बच्चे को नज़र लगने से बचाने के लिए हम राई और नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार बसंत रूपी बालक को नज़र से बचाने के लिए कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी पहनकर फूलों के पराग से उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंता ही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन यानी कामदेव, महीप यानी राजा, कामदेव राजा के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल, प्रातः यानी प्रातःकाल कौन जगाता है? गुलाब चटकारी दे। प्रातःकाल गुलाब का फूल चुटकियाँ बजाकर जगा रहा है। इस कवित्व में कवि ने मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने बसंत का मानवीकरण कर बसंत को बालक का रूप दे उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। यह बालक पेड़ों की डालियों के पलने में नव पल्लव युक्त बिछौने पर लेटता है और फूलों के वस्त्र धारण करता है। अब हम अपने दूसरे कवित्व पर आते हैं। फटकी शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उधति दधि को सो अधिकाई उमंगे अनमंद। अब प्रस्तुत कवि में बच्चों आपने जब पूर्णिमा की रात होती है, जब पूरा चंद्रमा निकलता है तो उस सुंदर दृश्य को जरूर देखा होगा। उसी सुंदर चित्र को कवि देव ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत कवित्व में देव ने पूर्णिमा की रात का बहुत ही सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। अब जिस प्रकार पूर्णिमा की रात के समय चांदनी रोशनी होती है उससे सारा जगमगा जाता है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ उसकी सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फटक की सिलानी, फटक यानी प्राकृतिक क्रिस्टल, ऐसा लगता है जैसे स्फटिक की शिला पर कोई पावन मंदिर बन गया हो। उसकी चांदनी कैसी प्रतीत हो रही है कि फटिक सिलानी, स्फटिक की शिला पर सुधा मंदिर, जैसे कोई पावन, सुधा यानी पवित्र मंदिर बन गया हो। और उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, और उदध यानी होता है समुद्र, दधि यानी दही, और चांदनी का प्रकाश, उस चांदनी का प्रकाश उस महल में दही के समुद्र जैसा लग रहा है। अब पूर्णिमा की रात ऐसी लगती है जैसे कोई स्फटिक का
शिला हो, स्फटिक शिला पर पावन मंदिर बना हो और उसमें चांदनी का प्रकाश, जो उस पर चांदनी का प्रकाश पड़ रहा है, उस महल में दही के समुद्र जैसा लग रहा है। जो जिस प्रकार समुद्र में तेज लहरें उमड़ती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार चांदनी के प्रकाश उस महल में दही के समुद्र जैसा प्रतीत हो रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव। अब कवि कहते हैं कि अंदर से बाहर तक कोई भीत यानी दीवार, वॉल नहीं नजर आ रही है। दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फसर बंद। ऐसा सुंदर, ऐसा लगता है मानो सारे महल के फर्श पर दूध जैसा फेन चारों तरफ फैल गया है। दूध को सो फैन, जब चांदनी रात, चांदनी का प्रकाश, चांदनी रात में चांदनी का प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि सारे महल के फर्श पर दूध का फेन चारों ओर फैला हो। चांदनी का प्रकाश दूध के फेन जैसा दिखाई दे रहा है और ऐसे सुंदर फर्श के ऊपर तारा सी तरुणीता में ठाड़ी छिलमिल होती। जिस प्रकार चांदनी रात में तारे भी छिलमिलाते हैं, तो अब कवि ने तारा सी तरुणी, कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर फर्श के ऊपर तारों के समान कोई सुंदर युवती खड़ी हुई छिलमिला रही है। छिलमिल होती यानी छिलमिला रही है। तारा सी तरुणी, सा सी सम यहाँ उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है कि तारा सी, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे सुंदर फर्श के ऊपर तारों के समान कोई सुंदर युवती खड़ी हुई छिलमिलाती दिखाई दे रही है, और जिसमें मोतिन की ज्योति, मोतियों की चमक और मल्लिका को मकरंद मिलियो और मल्लिका के फूलों का रस टपकता हुआ प्रतीत हो रहा है। उस तारा के समान सुंदर युवती पर, तारे के समान सुंदर युवती पर जो कि झिलमिला रही है, उससे मोतियों की चमक और मल्लिका के फूलों का रस टपकता प्रतीत हो रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। आरसी यानी दर्पण, मिरर। कवि कहते हैं कि आकाश रूपी दर्पण, आरसी से अंबर यानी आकाश रूपी दर्पण में उसकी चमक बहुत ही उजली लग रही है। आभा यानी उसकी जो चमक है, उजारी लागे यानी बहुत ही उजली लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, और उस समय चंद्रमा का सौंदर्य राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। राधा का प्रतिबिंब पड़ रहा है चंद्रमा पर और वही उस युवती के रूप में दिखाई दे रहा है। तो प्रस्तुत कवित्व में कविदेव जी ने पूर्णिमा की रात का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।